आज का जो एक्सपेरिमेंट है फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए है कि डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रूव करना है। डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हेरिडिटी के लिए भी डीएनए का रोल है। तो पहला साइंटिस्ट, 3 एक्सपेरिमेंट है टोटल, जिसमें पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है जो डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हेरिडिटी के ऊपर प्रूव करता है। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने एक बैक्टीरिया लिया और उस बैक्टीरिया का नाम था, जिसको लेकर ये प्रूव करना चाह रहा है, वो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और आप सब जानते हो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का जो रोल है वो निमोनिया डिजीज़ को कॉज करता है। निमोनिया डिजीज़ को कॉज करता है ये बैक्टीरिया, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन हम ह्यूमंस के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है एल्वोलाई में, जिससे कि म्यूकस ज़्यादा हो जाता है। निमोनिया डिजीज़ के बारे में पढ़ाएंगे तब की बात है ये। तो उसने ये बैक्टीरिया लिया। सबसे पहले उसने क्या किया, एक एगार प्लेट ली। दिस इज़ द एगार प्लेट। अगार डिस्क बोलते हैं। अगार इज़ अ न्यूट्रिएंट मीडिया, जिसके अंदर उसने इस बैक्टीरिया को रखा। ये बैक्टीरिया रख दिया और अब इस बैक्टीरिया को ग्रोथ करवा रहा है। अब ग्रोथ करवा रहा है तो ये जो जहाँ जिस कंडीशंस पे ये ग्रोथ करा रहा है इस बैक्टीरिया की, वो कंडीशंस को ये बार बार चेंज कर रहा है। सपोज दैट, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे के करूँ कि सपोज दैट हमने इसको एक कूल टेम्परेचर पर रख दिया, देन थोड़ा टाइम बाद इसे हॉट टेम्परेचर पर ले गए, फिर कूल। इस तरीके से इसने कंडीशंस को चेंज किया, ग्रोथ की कंडीशंस को, प्लेट को शिफ्ट करता गया। तो उसने देखा कि देयर इज़ ए 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। 2 अलग अलग टाइप्स की ग्रोथ देखने के लिए हमें इस प्लेट पे मिली। मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की 2 अलग अलग स्ट्रेन्स उसे मिले इस डिस्क पे। अब वो स्ट्रेन्स को जब वो इलेबोरेट करने लगा तो ये जो ब्लू कलर्स की कॉलोनीज में स्ट्रेन बैक्टीरिया दिख रहा है, उसको उसने बोला एस स्ट्रेन। एस डिनोट्स इज अ स्मूथ स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। अब इसको क्यों नाम दिया स्मूथ, उसका रीज़न दिया उसने कि इस बैक्टीरिया के ऊपर एक लेयर है, दैट इज द नेम ऑफ लेयर इज कैप्सूल लेयर। कहता है इस बैक्टीरिया के ऊपर एक लेयर है, कैप्सूल लेयर। जो ये ब्लू कलर के स्ट्रेन है, इन बैक्टीरियाज के पास एक कैप्सूल लेयर थी, उसने उसको नाम दिया एस स्ट्रेन। और यही जो रेड कलर के स्ट्रेन इस प्लेट्स पर उसे मिले, दैट इज द रेड कलर स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, तो उसको उसने नाम दिया आर स्ट्रेन। यहाँ आर डिनोट करता है रफ को, रफ। इसको नाम इसलिए दिया बिकॉज देर इज ए नो कैप्सूल लेयर, इनके ऊपर कोई कैप्सूल लेयर नहीं थी। तो यानी कि बैक्टीरिया के 2 टाइप्स के स्ट्रेन मिले। एक ऐसे बैक्टीरिया जिसके ऊपर एक कैप्सूल लेयर थी, उसका नाम एस स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन रखा। और एक ऐसा जिसके ऊपर कैप्सूल लेयर नहीं थी, आर रफ स्ट्रेन उसे बोला गया। और साथ में एक बात बोली गई कि ये जो कैप्सूल लेयर है, दैट इज वायरलेंट लेयर। वायरलेंट डिजीज कॉजेबल लेयर है, पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक है, डिजीज कोज करता है, ये बात बताई गई। तो बड़ा सिंपल सा है कि बैक्टीरिया लिया, कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अगार प्लेट ली,
ग्रोथ कराया, कंडीशंस अलग की, 2 अलग अलग टाइप्स के स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया मिल गए, एक ऐसे जिसके ऊपर कैप्सूल लेयर थी, एक ऐसे जिसके ऊपर नहीं थी। कैप्सूल लेयर को उसने वायरलेंट यानी कि डिजीज कोज करने वाली लेयर बोला गया है, पैथोजेनिक बोला गया है। अब इसी चीज़ को प्रूव करना है, क्या जो वो बोल रहा है क्या वो सही है, कि क्या रियल में कैप्सूल लेयर इज ए डिजीज कॉजेबल। ठीक है, तो उसके लिए फिर उसने माइस को लिया कि उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, इस बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशंस करके देखते हैं कि क्या होता है। तो उस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले इसने एस्ट्रेन लिया, एस्ट्रेन लिया। आप जानते हो एस का मतलब स्मूथ, क्या कैप्सूल लेयर है? यस है। और इस एस्ट्रेन को इंजेक्ट कर दिया माइस में, इसने माइस लिया। ठीक है, क्या आप सब जानते हो रैट और माइस में डिफरेंस क्या होता है? आज यही पूछ लेता हूँ, चलो, रैट एंड माइस में डिफरेंस क्या होता है? मैंने देखा है बहुत बार बच्चे गलत ही बोलते हैं हमेशा, वो कहते हैं कि सर माइस इज़ अ फीमेल एंड रैट इज़ अ मेल। इट्स रॉन्ग। माइस स्मॉल साइज़ के होते हैं, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। रैट लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, मेल फीमेल उनमें भी होता है। तो ध्यान रखना, माइस कोई फीमेल नहीं है, माइस स्मॉल साइज के छोटे छोटे माइस उन्हें बोलते हैं, रैट बड़े होते हैं। ठीक है, तो इसने एस्ट्रेन लिया, इंजेक्ट किया माइस में, रैट में भी कर सकता है, इसने माइस लिया। ठीक है, रैट भी ले सकते हो। तो इसके पास कैप्सूल लेयर थी, ऐसा बताया गया। डिजीज कोज हुई माइस को, डिजीज कोज होने की वजह से जो माइस है उसकी जो एक्टिविटी चेक की तो वो डेड हो गया। यहाँ पर रीज़न सही निकल कर आया कि सही में एस्ट्रेन ने डिजीज कॉज करके माइस को मार दिया। दूसरा हमारे पास एक और था, नेम है आर स्ट्रेन, सेम, इंजेक्ट इन माइस। क्या इसके पास कैप्सूल लेयर है? नहीं है। डिजीज कॉज कर सकता है? नहीं कर सकता। मरेगा? नहीं। हमने देखा, एक्टिविटी को चेक किया, माइस जिंदा था, यानी कि सारी बताई हुई बात सच निकल रही है। फिर कुछ चेंजेस किए, वो चेंज क्या थे? इसने फिर से एस्ट्रेन लिया, वंस अगेन एस्ट्रेन, लेकिन अब इस एस्ट्रेन को हीट दी। अब हीट देने से क्या होगा, जो उसके ऊपर एक लेयर थी वो कैप्सूल लेयर टूट गई, यानी कि इसने हीट दिया, हीट किल किया। हीट किल करने से कैप्सूल लेयर ब्रेक हो गया, रिमूव हो गया। तो सोचो, अब कैप्सूल लेयर नहीं है तो क्या अब एस्ट्रेन एस्ट्रेन है? नहीं है, क्योंकि एस्ट्रेन तो तभी था जब उसके ऊपर कैप्सूल लेयर थी। हीट देकर तो कैप्सूल लेयर खत्म हो गई। नाउ एस्ट्रेन इज बिकम आर्स्टेन, यानी कि इस एस्ट्रेन को, हीट किल एस्ट्रेन को माइस के अंदर अगर इंजेक्ट करते हैं तो क्या होगा आपके हिसाब से? माइस जिंदा रहेगा या मरेगा? तो हमने इसकी एक्टिविटी को चेक किया, बिल्कुल माइस जिंदा रहा, लाइव रहा। अब फिर से एक और तरीका यूज किया गया, वो था एस्ट्रेन हमने सेम लिया, हीट किल वाला, हीट किल वाला यानी कि यही वाला, और इसके साथ आर स्ट्रेन को हमने और जोड़ दिया। जो आर स्ट्रेन थे उनको मिक्स कर दिया। तो एस्ट्रेन कौन से वाला है? क्या वो माइस को मार सकता है? नहीं मारेगा। आर स्ट्रेन क्या माइस को मार सकता है? नहीं। डिजीज कोज करने वाला कोई भी नहीं है। तो जब हमने इनको माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो देयर आर सम ऑफ माइस सर्वाइव, कुछ सर्वाइव कर गए, एंड सम ऑफ माइस डेड। सर्वाइव वाली बात समझ आ गई सबको, लेकिन ये डेड किस वजह से हुए? अब डेड होने का रीज़न था वही ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म। देखो, एस्ट्रेन के पास जो जीन है वो
कैप्सूल लेयर बनाने वाला जीन है, इसके पास जीन वही है। हीट देकर सिर्फ कैप्सूल लेयर को तोड़ा है, ना कि जीन को। तो जब हमने इनको मिक्स किया तो एस स्ट्रेन का हो सकता है कि जीन आर स्ट्रेन में चला गया। अब एस स्ट्रेन का कैप्सूल लेयर बनाने वाला जीन जब आर स्ट्रेन में चला गया तो हो सकता है ना कि वो कैप्सूल लेयर इसके ऊपर बना दी गई हो। नाउ द आर स्ट्रेन बिकम इज एस स्ट्रेन बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा अगर ट्रांसफर कुछ हुआ है तो, अगर ऐसा हुआ है, आर स्ट्रेन के ऊपर कैप्सूल लेयर आ गई है ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, क्योंकि इसको तो हीट किल कर दिया गया था, लेकिन जीन था, वो जीन अगर इसमें चला गया तो इसके ऊपर कैप्सूल लेयर आ गई। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली माइस डेड होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो माइस सरवाइव करेगा। तो अगर हम देखें ये रफ स्ट्रेन नॉन वायरलेंट, देखो रफ स्ट्रेन नॉन वायरलेंट अभी पढ़ा दिया, हालांकि मैंने इसको इंजेक्ट किया तो ये लाइव है। एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया, डाई हो गया। हीट किल, कैप्सूल लेयर टूट गई, ठीक है ना, कैप्सूल लेयर नहीं है, माउस लाइव है। रफ स्ट्रेन एंड हीट किल स्मूथ स्ट्रेन, ये यहाँ सिर्फ डाई कर रहा है, लेकिन सम ऑफ द सर्वाइव, ये ध्यान रखना। अब ये डाई इसलिए कर रहा है क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ डाई लिखा हुआ है, लेकिन सम ऑफ द सर्वाइव इज ऑल्सो। तो यहाँ से प्रूव होता है कि कुछ ना कुछ एक्सचेंज हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, डीएनए है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सच में डीएनए था क्या, कैसे माने? सेंट्रल डोगमा है हमारे पास, कैसे कह सकते हैं? डीएनए आरएनए में चेंज हो सकता है, आरएनए प्रोटीन में चेंज हो सकता है, आप सबने पढ़ा है ये। हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र हुआ ये डीएनए ही था? हो सकता है वो आरएनए हो, क्वेश्चन राइज होता है, हो सकता है वो प्रोटीन हो। तो ग्रिफिथ कैसे कह सकता है कि ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो डीएनए ही है? इसका प्रूफ अगला एक्सपेरिमेंट है, उसमें हो जाएगा क्लियर कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डीएनए ही करता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अगला एक्सपेरिमेंट अवेरे मैक्लॉयड एंड मैकार्टी वाला एक्सपेरिमेंट है।